गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं जो कि बेस्ड है सक्सेस पे ही। बट उस सक्सेस में कौन कितनी ज़्यादा दूर तक जाता है, वो कौन सी चीज़ डिसाइड करती है, और वो कौन सी चीज़ है विच विल गेट यू वेरी फार इन योर सक्सेस जर्नी। ठीक है, वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज़ द की, वो तो है ही है। बट वो बंदा अपनी सक्सेस जर्नी में दूर जाएगा जो कि एक सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और उसी डायरेक्शन में हर रोज़ काम करते हुए वन स्टेप इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम लोग कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो सपोज़ मुझे अगर आगरा से दिल्ली जाना है ना, तो व्हाट आई विल डू इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम द कार। तो अगर मैं सेम डायरेक्शन में 10 किलोमीटर जाऊंगा, देन अगेन सेम डायरेक्शन 10 more kilometers, 10 more kilometers, 10 more kilometers, देन आई विल रीच टू माई डेस्टिनेशन अर्लियर इन कंपेरिजन टू द वंस हु आर टेकिंग द अदर रूट्स। ठीक है, तो जो लोग अपनी सक्सेस जर्नी में, या जो लोग अपने मिशन में सेम डायरेक्शन में और डिस्टेंस तक जाते हैं विथ डेली इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है, वो अपने सक्सेस की एक डिफरेंट हाइट स्केल करते हैं। ठीक है, अगर वही चीज़ आप अगर कोई पहले स्ट्रेट रास्ते पे 10 किलोमीटर जा रहे हो, देन यू टेक दी अदर रोड, यू गो फॉर 5 किलोमीटर्स, देन अगेन यू टर्न बैक टू द मेन रूट, देन यू कवर 10 किलोमीटर्स, तो ऑब्वियसली आप उस बंदे से पीछे रहोगे जो कि बंदा उसी सेम डायरेक्शन में 10 किलोमीटर्स, उसके बाद सेम डायरेक्शन में 5 किलोमीटर्स, उसके बाद सेम डायरेक्शन में 2 किलोमीटर्स, ऐसे करके जिन्होंने जर्नी की है। तो हमारी करियर और लाइफ या प्रोफेशन की सक्सेस जर्नी का भी कहीं ना कहीं सेम सिमिलैरिटी होती है। ठीक है, इन दिस आप सेम डायरेक्शन में कितना दूर तक जाते हो और कितना कम अपना रास्ता डेविएट करते हो, दैट इज़ व्हाट विल डिसाइड द लेंथ दैट यू गो इन योर सक्सेस जर्नी और द करियर। ठीक है, तो अब इसी चीज़ में क्या होता है कि अब यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक आई वुड से देर इज़ अ इशू दैट पीपल फेस। वो क्या होता है कि आप उस रास्ते पे ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा वही चीज़ नहीं करना चाहोगे जो आपकी चॉइस का नहीं है। ठीक है, तो मेन इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको वो रास्ता चुनना है जो कि रास्ता आपके इंटरेस्ट लेवल पे बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि आपको जो चीज़ पसंद है वो आप कितनी भी बार करोगे, यू विल बी एबल टू डू इट वेल, यू विल बी एबल टू डू विद फुल कंसंट्रेशन, एंड यू विल बी एबल टू डू इट विथ मोर एफिशिएंसी। ठीक है, वही चीज़ अगर आपको कोई ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है या कोई चीज़ करवाई जा रही है, तो और अगेंस्ट योर विल, अगेंस्ट योर इंटरेस्ट लेवल, अगेंस्ट योर विश, ठीक है, तो इन दैट केस डेफिनेटली आप उस बंदे से कम परफॉर्म करोगे जो कि वो चीज़ इंटरेस्ट से करता है। ठीक है, तो इसीलिए आपकी करियर चुनने से पहले यू टेक सम टाइम आउट एंड थिंक ऑफ कि यार मुझे क्या चीज़ करने में पसंद है। ठीक है, आप जब एक डायरी में राइट करोगे कि यार मुझे ये चीज़ें पसंद है, ये चीज़ें नहीं है, फर्स्ट डे में यू विल राइट 10 थिंग्स जिसमें से 8 चीज़ गलत होंगी आपके अपने बारे में परसेप्शन। बट आप जब यही चीज़ व्हेन यू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, ठीक है, देयर विल बी अ डे जब आप ये फाइंड करोगे कि हाँ यार यही एक्चुअल में मेरी इंटरेस्ट लेवल है और इंटरेस्ट एरिया है और इसमें मुझे आगे काम करना है। ठीक है, और जब आप उसमें आगे काम करना स्टार्ट करोगे, सो दैट टाइम आपको कितनी भी बार उस चीज़ में प्रैक्टिस करनी पड़े, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब यू विल नॉट फील बोर्ड, यू विल नॉट फील एम्बेरेस्ड आउट ऑफ डूइंग दोज प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो अपने इंटरेस्ट का करियर या चूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसमें पुट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, जिससे कि
आप उसमें एट अ लेंथ जा सको। एंड रिमेंबर, करियर में सेम डायरेक्शन में जाना with more and more and more and more practice is more important than choosing the then deviating from the career path। ठीक है। और इसके साथ और एक चीज़ है, आपकी जो करियर आप चूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप डेफिनेटली आगे जाओगे इफ़ यू कंटिन्यू ऑन द सेम पाथ, बट देयर विल बी एम्बेरसमेंट्स, देयर विल बी सेटबैक्स, देयर विल बी फेलियर्स। तो इसके लिए ये चीज़ है कि दुनिया में सबसे आसान चीज़ होती है क्रिप करना। क्रिप करना मतलब कि किसी चीज़ के लिए कंप्लेन करना। ठीक है। तो देखो, प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ है। जो कंप्लेन नहीं करता है वही अपने काम पे फोकस कर पाता है और वही इम्प्रूवमेंट पे फोकस कर पाता है। जो कंप्लेन करता है वो कंप्लेन पे फोकस करता है। ठीक है। तो हमें कंप्लेन पे फोकस नहीं करना है। प्रॉब्लम्स आर देयर, कंप्लेन्स विल ऑलवेज बी देयर, बट उस कंप्लेंट्स को आप हाउ यू कैन ओवरकम एट द अर्लीस्ट टाइम। ठीक है। दैट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू वेस्ट ऑन कंप्लेनिंग। तो कंप्लेंट्स तो ज़िंदगी में आनी नहीं है। ठीक है। और जब ऐसा लगे कि मुझे कंप्लेन, मतलब व्हेन यू फील लाइक कंप्लेनिंग, कंप्लेन इट टू योरसेल्फ। ठीक है। कंप्लेन इट फॉर बेटरमेंट, कि मैं ये चीज़ कर सकता था, ये क्यों नहीं की मैंने, ये मेरी कैपेसिटी में है, ये मैंने क्यों नहीं किया, ये मेरे पावर्स में है, मैंने क्यों नहीं किया। कंप्लेन दैट वेज, कंप्लेन टू योर सेल्फ, यू विल इमर्ज एज अ बेटर पर्सन। ठीक है। और जब किसी और को कंप्लेन करने की तुम्हारी सोचा है तो हमेशा ये सोचना है कि देर आर पीपल जो कि आपसे भी ख़राब कंडीशंस में हैं और उस कंडीशंस में जी रहे हैं और बेटर कर रहे हैं। ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट शुड मोटिवेट यू फ्रॉम इनसाइड, कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम है। ठीक है। थिंक ऑफ कि वर्ल्ड में और किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड कि हाँ यार, बहुत लोग हैं जिनके पास आपकी जो प्रॉब्लम है उससे कहीं ज़्यादा ग्रेविटी की प्रॉब्लम है। ठीक है। कहीं ज़्यादा डीप ट्रबल्स दे आर इनटू। तो जब आप कंप्लेन नहीं करोगे, यू विल डेफिनेटली बी अ बेटर पर्सन, और आप अपने आप में एक खुशी महसूस करोगे। ठीक है। क्योंकि आपने जो नेगेटिव फैक्टर है, जो कंप्लेनिंग फैक्टर है, वो धीरे 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 आपकी लाइफ से दूर होता जाएगा और आप सिर्फ अच्छी चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट करोगे और आप सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करना स्टार्ट करोगे। ठीक है। तो आज का टेक अवे, आज के इस बात का टेक अवे या यू कैन से जिस्ट यही है, अपने पाथ पे विदाउट डेविएटिंग आगे बढ़ते जाना है। सक्सेस आएगी आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, डेविएशन नहीं होना है। तीसरी चीज़, वी शुड नॉट कंप्लेन। ठीक है। और चौथी चीज़, जो भी आप करते हो, बी इट स्ट्रेसफुल थिंग, बी इट हैप्पी थिंग और वट एवर, ठीक है, सब चीज़ खुश होके करने की कोशिश करनी है। जब आप खुश होके करते हैं तो साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव है कि आप अपना कंसंट्रेशन लेवल, एनर्जी एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं उस काम करने के लिए। ठीक है। तो हर चीज़ ट्राई एंड डू इट विद ए हैप्पी माइंड एंड विद हैप्पीनेस। ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस दैट प्रिवेल इन दैट सिचुएशन। ठीक है। यू विल डेफिनेटली अचीव दैट milestone, or you will accomplish the goal nicely and happily with full confidence and happiness। ठीक है। तो इसी के साथ इस बात को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट आई विल सी यू इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।